तो उसे रोमांस की फुर्सत कहाँ। इधर पुलिस अभी भी जंगल में खोजबीन कर रही होती है, लेकिन उन्हें पता नहीं कि एक रेनकोट पहना रहस्यमयी आदमी सूटकेस लेकर जंगल में आ चुका है। वह पहाड़ी से सब कुछ चुपचाप देखता है। बाद में वह क्लाउडिया टाइडेमान के होटल में कमरा लेता है और कमरे की दीवारों पर तरह तरह के कागज चिपका देता है। उस रहस्यमयी आदमी की गर्दन पर रस्सी के निशान हैं और पीठ पर कई घावों के दाग। टेबल पर रखी एक किताब के कवर पर बड़े अक्षरों में लिखा है, समय यात्रा का सफर। दीवार पर लगे अखबार की कटिंग में मिकेल कहाँ है लिखा था, जिसे उसने बदलकर मिकेल किस समय में है कर दिया। फिर वह सूटकेस खोलता है। अंदर एक बेहद जटिल मशीन रखी होती है, जिसे देखकर लगता है जैसे वह टाइम मशीन हो। उधर योनास अपने पिता के उस गोदाम में जाता है जहाँ उन्होंने आत्महत्या की थी। उसे वहाँ एक छिपा हुआ खांचा मिलता है। खोलने पर उसमें एक नक्शा मिलता है। अंदर वेंडन गुफा का एक विस्तृत नक्शा रखा है। नक्शे में गुफा की अंदरूनी संरचना बनी है। उस पर एक नोट भी लिखा है जिसमें साफ बताया गया है कि रास्ता कहाँ है। योनास गहरी सोच में पड़ जाता है। साफ है कि उसके पिता की मौत इतनी सीधी नहीं थी और उसी रात परमाणु बिजली घर का डायरेक्टर अलेक्जेंडर टाइडेमान चुपके से कुछ सामान कहीं ले जा रहा होता है। आखिर वह क्या छिपाना चाहता है? साफ है, वेंडन कस्बे में हर शख्स अपने अंदर कोई न कोई राज छिपाए बैठा है। एक ही रात में 33 भेड़ें अचानक मर जाती हैं। मौके पर न खून के निशान मिलते हैं, न काटने के और न ही जहर के कोई संकेत। ऐसा रहस्यमय मामला बूढ़े पुलिस चीफ ने भी पहले कभी नहीं देखा था। इसी दौरान गायब हुआ मिकेल नील्सन रहस्यमयी गुफा से बाहर निकल आता है, लेकिन बाहर का नजारा कल से अलग लगता है। सड़क किनारे और उसके घर के आंगन में कुछ ऐसी गाड़ियां खड़ी हैं जिन्हें उसने पहले कभी नहीं देखा। यहाँ तक कि चाबी से दरवाजा भी नहीं खुलता। तभी आवाज सुनकर एक लड़का बाहर आता है और उससे पूछता है कि वह कौन है और यहाँ क्या कर रहा है। मिकेल नील्सन कहने ही वाला था कि यह उसका घर है, तभी एक लड़की आकर बात काट देती है। हैरानी की बात, उस लड़की का नाम काथरीना नील्सन और लड़के का नाम उल्रिक नील्सन है, जो असल में उसके माता पिता के नाम है। दोनों के जाने के बाद मिकेल जमीन पर पड़ा अखबार देखता है। उस पर तारीख लिखी होती है 5 नवंबर 1986। सारे संकेत बताते हैं कि वह 33 साल पीछे अतीत में पहुंच चुका है। थोड़ी देर बाद वह घर के अंदर जाता है और माँ को पुकारता है। सोफे पर बैठी एक थकी हुई औरत माँ सुनकर समझती है कि उसका खोया बेटा मैड्स नील्सन लौट आया है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि यह उसका बेटा नहीं है तो वह पागलों की तरह मैड्स नील्सन के बारे में पूछने लगती है। डरा हुआ मिकेल किसी तरह उससे छूटकर पुलिस स्टेशन पहुंचता है। उस समय ड्यूटी पर पुलिस चीफ एगोन टाइडेमान होते हैं। मिकेल नील्सन कहता है कि उसके पिता उल्रिक नील्सन यहाँ के चीफ हैं। एगोन उसके शरीर पर चोट के निशान देखकर सोचते हैं कि यह किशोर उल्रिक नील्सन की शरारत होगी। चूंकि उन्हें भेड़ों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखने जल्दी जाना होता है, वे मिकेल को ऑफिस में रुकने को कहते हैं ताकि डॉक्टर आकर उसका इलाज कर सके। जैसे ही एगोन जाते हैं, मिकेल टेबल पर रखी फाइलें देखने लगता है। उसे मैड्स नील्सन के लापता होने से जुड़े दस्तावेज मिलते हैं। एक पुरानी फोटो भी मिलती है जिसके पीछे मैड्स और उसके पिता का नाम लिखा है। अब उसे